रील एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बैकी है। वो अपने भाई कैल के साथ सैंटियागो जा रही है। तब हमें पता चलता है कि बैकी 6 महीने से प्रेग्नेंट है। रास्ते में बैकी की तबीयत खराब होने लगती है। उसका भाई अपनी गाड़ी को साइड में रोक देता है जहाँ पर बड़ी बड़ी घास होती है और तभी उन्हें उस घास में से किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उस घास के पास ही एक चर्च होता है। कैल अपनी गाड़ी को वहां पर रोककर वो दोनों उस बच्चे की मदद करने के लिए घास में चले जाते हैं, लेकिन गलती से बैकी और उसका भाई अलग अलग हो जाते हैं। बैकी कैल को आवाज लगाती है, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब वो दोनों एक दूसरे से काफी पास आकर आवाज लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, और जब वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर होते हैं तब उन्हें लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से काफी पास हैं। अब वो दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं और वहाँ से बाहर निकल नहीं पाते। तब तक रात हो जाती है और रात में बैकी को उस घास में एक आदमी मिलता है जो कि उस आवाज लगाने वाले बच्चे का बाप होता है। बैकी उसे सारी बातें बताती है। फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और हम तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे। फिर हमें कैल को दिखाया जाता है जिसके पास वही आवाज लगाने वाला बच्चा आता है। उस बच्चे का नाम टॉबिन होता है। वो उसे बताता है कि इस घास के अंदर कोई भी मारी हुई चीज ज्यादा समय के लिए नहीं रहती। फिर वो उसे बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ इस चर्च में आया था और इस घास में उसे एक आदमी की आवाज आ रही थी जो कि मदद मांग रहा था, तो वो उस आदमी की मदद के लिए इस घास में आया था। फिर उसके साथ ही उसके मॉम डैड भी गलती से वहाँ पर आ गए, लेकिन गलती से वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया और वो कहता है कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर मारी जाएगी। ये बात उसे एक पत्थर ने बताई थी। फिर कैल उस पत्थर के पास जाता है जो उसे अपनी सिस्टर की आवाज सुनाई देती है। वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाहर ट्रेविस है जो कि बैकी का पति है। वो बैकी को ढूंढने आया था। फिर वो भी बैकी को ढूंढने के लिए घास के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो बच्चा उसे बताता है कि वो तो मर चुकी है। फिर वो उसकी डेड बॉडी के पास ले जाता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है जहाँ पर ट्रेविस को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो उसे हेल्प के लिए बुलाता है। वो बच्चा और कोई नहीं टॉबिन होता है। फिर टॉबिन और उसकी फैमिली हेल्प के लिए घास में जाते हैं। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां बैकी और कैल कार से आते हैं और उन्हें किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। इधर फिर से टाइम लूप शुरू हो जाता है जिसमें ये फंस चुके हैं और बार बार वही चीजें रिपीट होने लगती हैं। फिर सब के सब टॉबिन की आवाज का पीछा करने लगते हैं और एक जगह आकर मिल जाते हैं। ट्रेविस उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ गायब हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन बैकी और कैल को लगता है कि हम तो बस 2 दिन पहले आए हैं। फिर वो सब उस घास से बाहर निकलने की सोचते हैं और टॉबिन को अपने ऊपर बिठाकर बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं, लेकिन तभी बैकी को एक कॉल आता है जिसकी आवाज सेम बैकी की जैसे ही होती है और वो उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बताती है। फिर सभी लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, लेकिन तभी बैकी बेहोश हो जाती है और सपने में देखती है कि ये घास उसे मारना चाहती है। इधर टॉबिन के पिता को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर सब लोग उस पत्थर के पास जाते हैं जिसने टॉबिन को सबके बारे में बताया था। टॉबिन का डैड बताता है कि ये पत्थर इस घास के बीच में है और ये तुम्हें सब कुछ दे सकता है, बस तुम्हें इसे टच करना होगा। और जैसे ही सब लोग उस पत्थर को टच करने वाले होते हैं तभी टॉबिन की माँ वहाँ पर आकर सबको रोक देती है और सब लोग भागकर एक घर में आ जाते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि टाइम लूप के कारण वो बार बार मरकर जिंदा हो जाते हैं और ये सब उस घास के साथ भी होता है। ये घास भी बार बार बड़ी होकर हरी हो जाती है और फिर वो लोग उस घास की छत पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें टॉबिन का डॉग दिखता है जो कि उस घर में बने हॉल के अंदर जाता है और कुछ देर बाद वो सड़क पर होता है। इधर कैल ट्रेविस को नीचे गिरा देता है और टॉबिन के पापा कैल को मारना चाहते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो कई बार मर चुका है और टॉबिन के पापा उसका गला दबाकर उसे मार देते हैं। इधर बैकी को घास में मेन मिलता है जो घास के अंदर रहते हैं। वो बैकी को उठाकर ले जाते हैं और कुछ तंत्र मंत्र करने लगते हैं। इधर पत्थर खिसकने लगता है और उसके अंदर से हाथ निकलकर बैकी को खींचने लगता है। बैकी बच्चे को जन्म देती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि उसका भाई कैल उसके बच्चे को मार रहा है, लेकिन वो टॉबिन का डैड होता है। तब वहाँ पर टॉबिन आता है और उसका डैड उसके हाथों से पत्थर को टच करने लगता है। तभी बैकी उसके डैड पर हमला कर देती है। ट्रेविस और बाकी टॉबिन के डैड को मारने लगते हैं और लड़ाई में टॉबिन का डैड और बैकी दोनों मारे जाते हैं। अब लास्ट में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, टॉबिन और ट्रेविस। ट्रेविस उस पत्थर को टच करता है जिससे वहां से बाहर निकलने के सारे रास्ते पता चल जाते हैं, लेकिन अब वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए वो टॉबिन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम ही इस टाइम लूप को तोड़ सकते हो। फिर टॉबिन उस जगह पर आ जाता है जहाँ से उसका डॉग बाहर निकला था। फिर टॉबिन वहां से चर्च में निकल आता है। इधर फिर से टाइम लूप शुरू हो जाता है और बैकी और उसका भाई कैल घास के अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन टॉबिन वहां पर आकर उन दोनों को रोक देता है
फिर वो दोनों खास के अंदर नहीं जाते और ये टाइम लूप यहीं पर टूट जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।